नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण रस संप्रदाय को पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण अलंकार को पढ़ेंगे, जिसमें हम अलंकार के अर्थ को जानेंगे, उसकी परिभाषा को जो विभिन्न विद्वानों ने दी है, साथ साथ अलंकार के भेदों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छंद अलंकार ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर परीक्षाओं में हर तरीके से पूछे जाते हैं और विद्यार्थी छंद एवं अलंकार में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से छंद एवं अलंकार के प्रश्नों को पूछा जाता है और नहीं समझ पाने के कारण वो गलती कर बैठते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैंने आपके लिए अलंकार संप्रदाय से संबंधित आज इस वीडियो में संपूर्ण अलंकारों को पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न विद्वानों को पढ़ाने के साथ साथ इसके भेद एवं विभिन्न अलंकारों को विस्तार रूप से पढ़ाऊंगी और अलंकार को एक बार पढ़कर आप आराम से अच्छे से समझ सकते हैं और कभी भी आपकी गलती तो होगी ही नहीं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ट्रिक के साथ अलंकार के बारे में। इसके साथ साथ जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल में आपको पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, जिससे कि आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होती है। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो ये सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैंने जितनी भी वीडियोस हिंदी साहित्य से, काव्यशास्त्र से बहुत सीधी एवं सरल भाषा में आपको समझाते हुए बनाई है, महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वो सभी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम में मेरा चैनल भी है। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगी। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अलंकारों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार होते क्या हैं, क्योंकि हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसे समझिए। अलंकार की व्युत्पत्ति अर्थात अलंकार की उत्पत्ति अलम जोड़ क्री जोड़ घन प्रत्यय से हुई है। किससे हुई है? अलम जोड़ क्री जोड़ घन प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। तो अलंकार का सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाता है? आभूषण। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। जो विभूषित करता हो शरीर को या कह लीजिए काव्य को, उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। भूषित अर्थात शोभा जिसके कारण से मिलती है, चाहे वो काव्य को शोभा मिले या किसी व्यक्ति के वेश को या कह लीजिए उसके अंग प्रत्यंग को शोभा मिले, तो वो उपादान अलंकार है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। वामन कहते हैं कि अलंकार क्या है? तो जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। अलंकृतः अलंकारः वामन की बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्ति है। अलंकृतः अलंकार अर्थात जो अलंकृत कर दे, जो विभूषित कर दे, जो शोभायमान हो जाए जिससे, वही क्या है? अलंकार है। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका समय 6वीं शती माना गया है। तो आपको भामा का समय भी देखना है और साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। देखिए, काव्यशास्त्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय पर बात हुई है तो वो है अलंकार पर बात हुई है, और इसी वजह से अलंकार संप्रदाय बहुत तेज़ी से इसमें विकास हुआ, बहुत तेज़ी से यह प्रतिष्ठित हुआ। तो आचार्य भामा 6वीं शती को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा, भामा ने क्या कहा कि अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य तत्व है, मतलब इसके बिना हम काव्य की कल्पना नहीं कर सकते, ये अत्यंत अनिवार्य है। जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। अब देखिए भामा क्या कह रहे हैं, स्त्री की इसमें मुख की
आभूषणों के साथ सुंदरता की बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री, वैसे तो स्त्री ठीक है, कोई भी सुंदर है, लेकिन जब वो आभूषणों के साथ सजती है, संवरती है, तो वो इतनी सुंदर शोभित हो जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यही उदाहरण भामा देते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी शोभित नहीं होती। अर्थात कह सकते हैं कि कविता में अलंकार एक प्रकार से आभूषण है। जैसा कि अलंकार का अर्थ ही है आभूषण, तो अलंकारों को लगा करके कविता की शोभा और बढ़ा दी जाती है, उसको और शोभायमान कर दिया जाता है। तो ये हो गई अलंकार की परिभाषा, या कह लीजिए अलंकार का एक छोटा सा परिचय कि अलंकार है क्या। तो अलंकार वह है जो काव्य की शोभा बढ़ा दे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई स्त्री जब आभूषणों से श्रृंगार करती है तो वो और भी सुंदर दिखने लगती है, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अलंकार लगाए जाते हैं, अलंकारों का सही उसमें स्फुटन किया जाता है, तो काव्य और भी सुंदर प्रकट होती है सामने आकर के, जिससे कि काव्य की शोभा कई गुना अधिक बढ़ जाती है। भामा ने अपने इस कथन को लिखा भी है कि ना कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात वही बात कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना भी कविता शोभित नहीं होती। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए, तो पहली बात क्या हुई कि भामा ने वक्रोक्ति जो है, यानी वक्रोक्ति यानी उचित उक्ति, सटीक उक्ति, कहाँ पे कौन सी उक्ति का प्रयोग किया जाए, तो भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाया है कि ये संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त है। और जाहिर सी बात भी है कि जब भी कोई कवि कविता लिखता है, अगर वो अपनी उक्तियों का सटीक प्रयोग या सही जगह पे प्रयोग नहीं करके उल झलूल प्रयोग करेगा, तो क्या उसकी कविता कभी अच्छी होगी? कभी अच्छी नहीं होगी। तो वही बात भामा कहते हैं कि भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताया है और उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। तो अलंकारों का एकमात्र आश्रय भी माना है वक्रोक्ति को, और संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त भी बताया है। तो वक्रोक्ति प्लस अर्थ इजकल टू भामा, ये मैंने एक इस प्रकार से लिखा है कि जहाँ पे वक्रोक्ति हो, क्योंकि वक्रोक्ति संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त होती है, ऐसा भामा कहते हैं, और जिससे कि अर्थ भी बहुत सुंदर हो जाता है। किसी भी रचना का या कह लीजिए किसी भी शब्द का जो अर्थ प्रकट होता है वो बहुत अद्भुत अर्थ प्रकट करने लगता है। और ऐसा क्या कहते हैं, और ऐसा कहने वाले कौन है? भामा है। सहसा सर्वत्र वक्रोक्तिर्नायार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविता कार्यः कोलंकारोन्य बिना। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति, आपको जब ये दिखे कि सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति को सर्वत्र माना है विद्यमान किसने? तो भामा ने। तो इस प्रकार आप इस लाइन को ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि भामा की ये बात है। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। वहीं दंडी क्या कहते हैं भामा के बाद कि काव्य के जितने भी शोभा प्रदान करने वाले धर्म है या कह लीजिए तत्व है, वो सभी अलंकार है जो भी काव्य को शोभा प्रदान कर रहे हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये दंडी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। परीक्षाओं में ये सब देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सबको अच्छे से समझ के पढ़िए क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो अलंकार को दंडी ने क्या कहा है कि यह जो भी काव्य में शोभा कारक धर्म होता है, शोभा कारक जो भी घटक होते हैं, वो सभी क्या है? अलंकार है। अर्थात एक काव्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए जितने सुंदर से सुंदर शब्दों का, जितने अर्थवान शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सभी क्या है? शोभा कारक धर्म है काव्य के, और यही शोभा कारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया। वामन ने देखिए क्या कर दिया है? दंडी के मत का विरोध कर दिया है और कहा है कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है,
तथा अलंकार उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। तो वो कहते हैं वामन कि ये जो दंडी ने कहा है कि ये काव्य के शोभा कारक जितने भी धर्म है वो अलंकार है, तो ऐसा नहीं है। काव्य के शोभा कारक जो धर्म है वो गुण है किसी भी काव्य का, तथा अलंकार जो है उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु अर्थात कारण है। इसका मतलब कि अलंकार क्या है? वामन के अनुसार शोभा कारक जितने भी धर्म है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या शोभा के घटक हैं, उन सभी का संवर्धन करने वाला अर्थात उन सब का पालन पोषण करने वाला या कह लीजिए उन सब की वृद्धि करने वाला जो कारण है वो कारण है अलंकार, ऐसा वामन मानते हैं। उन्होंने लिखा भी है इसको कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा तदतिशयेत वस्तुलंकारः। तो इस प्रकार कर्ता, धर्मा, गुणा ये सब तीनों की बात कौन करते हैं? वामन करते हैं कि ये क्या है? शोभाकारक धर्म को इन्होंने गुण माना है और अलंकार उस शोभाकारक धर्म की रक्षा करने वाला, उसका संवर्धन करने वाला या उसकी वृद्धि करने वाला एकमात्र कारण है अलंकार, ऐसा वामन मानते हैं। हम आगे देखेंगे। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। इन्होंने क्या किया? आनंदवर्धन, मम्मट तथा विश्वनाथ ने अलंकार का देखिए महत्व कम कर दिया है। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है और आनंदवर्धन कह लीजिए, मम्मट या विश्वनाथ, इन तीनों ने क्या माना कि ये जो अलंकार है ये काव्य का कोई आंतरिक विषय नहीं है, ये काव्य का बाह्य शोभा कारक धर्म है या गुण है, जो भी कह सकते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार की बात कही और इसके महत्व को, अलंकार के महत्व को क्या कर दिया? कम कर दिया। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार हार, माला ये सब अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा में वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देने में एक केवल उपकारक है, मेन जो मुख्य कारक है वो नहीं है, वो क्या कहते हैं कि उपकारक है। उसी प्रकार उपमादि अर्थात उपमा अलंकार या इस प्रकार के जो भी अलंकार है, उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक है, अर्थात काव्य में जो रस मिलता है केवल उसकी वृद्धि करने में ये समर्थक है, बाकी आंतरिक वृद्धि में समर्थक नहीं है, इसलिए अलंकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीन आचार्य ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ने अपनी यही राय दी है अलंकार के बारे में, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने। आचार्य जयदेव ने कहा है कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। अब वहीं देखिए जयदेव इनकी बातों को काटते हैं और कहते हैं कि ये सब तो ठीक है कि वो बाहरी है अलंकार, या फिर कह सकते हैं कि कारक ना हो करके उपकारक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आग उष्णता के बिना, अर्थात आग ऐसी आग जिसमें तपिश ही नहीं, जिसमें गर्मी ही नहीं, जिसमें उष्णता ही नहीं। तो ये बात जयदेव करते हैं कि अलंकार के बिना कविता भी उसी प्रकार है जैसे कि अग्नि तो है लेकिन उस अग्नि में उष्णता नहीं है। और वो कहते हैं असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति। तो ये उष्णता के बिना अग्नि के समान कविता को मानते हैं जिस कविता में अलंकार नहीं होते हैं, अर्थात अलंकार को कविता का एक आवश्यक कारक मानते हैं जयदेव। आगे हम देखेंगे निष्कर्षता, अर्थात ये सारी बातों के निष्कर्ष रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने, अर्थात जो भी भाव कवि या रचनाकार दिखाना चाहता है अपने काव्य के माध्यम से, तो भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि कभी कभी अलंकार क्या करते हैं,
भावों को और अधिक बढ़ाकर दिखाने में, उसकी गहराई को दिखाने में, उसके गुण और क्रिया को अधिक तीव्र रूप में अनुभव कराने के लिए पाठकों को या श्रोता को या कह लीजिए दर्शकों को ये अनुभव अच्छे से हो, इस विचार से कवि या रचनाकार कभी कभी क्या करते हैं, जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वही अलंकार है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे देखेंगे। आगे हम अलंकारों के भेद को देख लेंगे। तो मुख्यतः अलंकार के 3 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द से जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, इसमें शब्द की प्रमुखता होगी, अर्थ में अर्थ की प्रमुखता होगी और उभयालंकार अर्थात इन दोनों की इसमें समान रूप से प्रमुखता रहेगी। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, परिभाषा के रूप में हम देख लेंगे, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, अर्थात काव्य में जब अलंकार का प्रयोग किया जाए तो वो शब्द को आधार बनाकर किया जाए, अर्थात सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से जब रचना में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, रचना को शब्दों या वर्णों के माध्यम से एक प्रकार से रमणीयता लाई जाती है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। वहीं अर्थालंकार में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, अर्थात शब्दों की बात ना करते हुए उन ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिसके अर्थ बड़े अद्भुत हैं, तो ऐसे अलंकार अर्थालंकार होते हैं। वही बात की जाए उभयालंकार, तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, अर्थात जहाँ शब्द भी अद्भुत प्रयोग किए जाए जिसका एक शब्द का कई अर्थ हो, वहीं अर्थ भी ऐसे प्रयोग किए जाए जिसका सामान्य से शब्द का भी बहुत विशेष कुछ अर्थ हो। ऐसे दोनों का प्रयोग होने पर चमत्कार जब काव्य में उत्पन्न होता है तो वो उभयालंकार होता है। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको अलंकार संप्रदाय को पूरे परिचय के साथ, भेदों के साथ समझाने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आपको अलंकार संप्रदाय समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, विभिन्न आचार्यों ने किस प्रकार उसको, किसी आचार्य ने उसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है, किसी आचार्य ने कम महत्वपूर्ण बताया है। तो इस प्रकार आपने समस्त अलंकार संप्रदाय को पढ़ा, उसके भेदों को देखा। अब अगली वीडियो में हम विभिन्न शब्दालंकारों को देखेंगे, साथ साथ अर्थालंकारों को देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शब्दालंकारों की जब हम बात करें तो इसमें मुख्यतः 5 अलंकार आते हैं, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। यही 5 अलंकार शब्दालंकार के हैं और बाकी जितने अलंकार हैं वो सभी अर्थालंकार के आते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसको एक ट्रिक से भी मैं आपको बता रही हूँ, वाई स्पा भी, ऐसा करके मैंने एक ट्रिक बताया है। आगे की वीडियो में इस ट्रिक को और मैं विस्तार से बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ पृष्ठभूमि के तौर पर। हम आगे शब्दालंकारों को, इसके विभिन्न भेदों को और साथ साथ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जो प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण बनते हैं उनको देखेंगे। और अब देखेंगे पिछली वीडियो के प्रश्न को, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं, जिसका सही उत्तर था 3 भेद किए हैं, आंगिक, वाचिक और सात्विक, जबकि आहार्या को भरत मुनि नहीं मानते हैं। और देख लेंगे कि किन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो अर्चना लोधी, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से, इन दोनों विद्यार्थियों ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आप दोनों को बधाई हो और बाकी के विद्यार्थी भी प्रश्न का उत्तर दें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। प्रयास करें कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाती है वैसे ही वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न का सही उत्तर दें ताकि मैं अगली वीडियो में उसे शामिल कर सकूं। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इसका सही उत्तर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ जल्दी से जल्दी भेज दें। इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में अलंकारों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।